इतना गुस्सा करने की वजह क्या है? आपने उसे घर क्यों बुलाया? आपने हमारे जानी दुश्मन को घर में दावत पर क्यों बुलाया मुज़य्यन अम्मा? मरजान का असली चेहरा दिखाने के लिए, और किस लिए? देख लिया तुमने अपनी आंखों से। मरजान के लिए बहुत दुख होता है मुझे। उसने उस शख्स से शादी की जिसे वो नहीं चाहती। उस इंसान के साथ जहन्नुम में रह रही है वो बहुत थक चुकी है। अगर मुझे मालूम होता कि कल मेरा दावत में आने का तुम्हें नहीं पता तो शायद मैं कभी नहीं आता। और कल कहा भी था झगड़ा खत्म कर दो। हैदर यिल्दिरिम को धोखा देने का तुमने सोचा भी कैसे? हिम्मत कैसे हुई? हैदर, मैंने कुछ नहीं किया है। कुछ नहीं किया तुमने? हाँ? मैंने बताया था तुम्हें, जॉब से निकाल दिया। मैं आज यहाँ यिल्दिरिम होल्डिंग एम्प्लॉय के तौर पर आई ही नहीं। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब मरजान मेरी कंपनी में काम करती है। क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच? तुम और वो? हाँ, तुम शादीशुदा हो, कारहान हो। अब तुम सुना तुमने? तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। उस आदमी के साथ क्या रिश्ता है तुम्हारा? आतिश के सफर को जानने के लिए फौरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल पर क्लिक करें ताकि आपको फौरन से हमारी न्यू एपिसोड्स की नोटिफिकेशंस मिल सकें। चिचिक, कल क्या तुमने मेरे कमरे में फूल लाकर रखे थे? नहीं मरजान साहिबा, मैंने नहीं रखे और मुझे नहीं पता वो फूल किसने रखे। हाँ, लेकिन वो फूल जहरा के पास थे। आसली साहिबा और मुज़य्यन खातून भी उसके साथ थीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। क्या तुमने आतिश को देखा है? कल से उसे नहीं देखा मैंने। वो कल रात घर नहीं आया? नहीं, काश कि वो कभी भी ना आए। तुम कहाँ हो मेरे भाई? हेलो। हाँ, मैंने तुम्हें कितने फोन किया और तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे भाई? क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि हम सब यहाँ कितना परेशान हो रहे थे? मुझे कुछ देर अकेले रहना था जमाल। तो तुम अकेले रहना चाहते हो? हाँ, तो ठीक है फिर रहो अकेले, मगर ये सोच लेना अकेला आदमी हमेशा खतरे में होता है। अगर किसी में हिम्मत है तो कोशिश कर ले। कुछ गलत नहीं हो सकता। मैं हर कदम बहुत सोच समझ के उठा रहा हूँ। बहुत मेहनत लगी इस प्रोजेक्ट में। अगर हम कामयाब हो गए तो ये बाजी पलट जाएगी। बस तुम मोहतात रहो। तुम्हें हर चीज पर नजर रखनी होगी। तुम जानते हो ना, आतिश हम पर नजर रखता है। इसीलिए तो इतनी मेहनत कर रहा हूँ मैं खुद भी यही चाहता हूँ कि उसको कुछ पता ना चले। बेफिक्र रहे आप। अब इससे पता चलेगा कि हैदर यिल्दिरिम से पंगा लेने का मतलब क्या होता है। मेरी बेटी बहुत मजबूत है, बिल्कुल मुझ पर गई है। वो लड़की कहाँ रह गई नजर? उसका मैसेज आया है, वो बस आती ही होगी। ठीक है। क्या बात है मुज़य्यन, लगता है कोई नया मंसूबा बन रहा है। मुझे किसी मंसूबे की जरूरत नहीं होती। वो तो जरा मेरी किस्मत अच्छी है।
और एक बात बताओ, ये तुम किस किस्म की माँ हो? अपनी बेटी को सिखाओ कि शादीशुदा औरतों के दरवाजे पर पराए मर्द नहीं आते। औकात मत भूलो मुज़य्यन, सोच समझ के बोलो जरा। क्या मतलब है तुम्हारे कहने का? जो मैं कहना चाहती थी वो कह दिया। हमारी तहजीब में ये मुनासिब नहीं। इस पे अमल करो तो अच्छा है। स्वाले, ऐसा मत करो मेरे साथ स्वाले। फोन उठाओ, उठाओ फोन प्लीज। स्वाले मत करो मेरे साथ ऐसा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। क्या हुआ? वो अभी भी फोन नहीं उठा रहा तुम्हारा? नहीं, वो गायब हो गया। मैं बर्बाद हो गया, सब खत्म, खत्म सब। सुनो बैरात, तुम्हें पुलिस के पास जाना चाहिए। अगर मैं वहां गया तो अम्मी को पता चल जाएगा। लेकिन अगर तुम नहीं जाओगे तो? पुलिस के पास जाने का क्या मतलब है? बताओ मलिक, क्या तुम चाहते हो अम्मी को सब पता चल जाए? और मैं क्या कहूँ बैरात, मुझे इसके अलावा और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। जानता हूँ परेशान हो, मगर अपना गुस्सा मुझ पर मत निकालो। मैं तुम पर कोई गुस्सा नहीं निकाल रहा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब तुम बताओ मैं क्या करूं मलिक? तुम परेशान मत हो। एक कहावत है ना कि हर काली घटा के पीछे उम्मीद की किरण होती है। थोड़ी अलग है वो। हर रात के बाद एक दिन है। हाँ हाँ, जो भी है। तुम अपनी अम्मी से डर रहे हो ना? हाँ बैरात, देखो भलाई इसी में है कि तुम जाके सच बता दो उन्हें, वरना एक झूठ को छुपाने के लिए हजारों झूठ बोलने पड़ेंगे। यानी मेरा मशवरा है कि तुम जाकर अपनी गलती बता दो, इससे पहले कि तुम किसी और मुसीबत में फंस जाओ। जाओ बता दो उन्हें। मरजान, तो बताओ कैसा लग रहा है? क्या तुम खुश नहीं हो? प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहा हूं मरजान, कुछ बोलो भी। मैं खुश हूँ। क्या हुआ? तुम कुछ परेशान हो? कुछ नहीं हुआ नजर, और मुझे प्रोजेक्ट के अलावा कोई बात नहीं करनी। जैसी तुम्हारी मर्जी। यहाँ भी चलो ये क्या कर रहे हो? चलो। छोड़ो, क्या कर रहे हो ये? क्या कर रहे हो ये? कोई तो भी ऐसे क्या मेरी कर रहे बीवी हो को ये? फूल नहीं भेज सकता, मैं समझे? कह रही हूँ कि छोड़ो उसे। आतिश, छोड़ो उसे, क्या कर रहे हो तुम? चुप रहो, बेहतर है तुम इससे दूर रहो। मुझे वो फूल देहमित ने भेजे थे। इससे बेहतर झूठ नहीं मिला क्या तुम्हें? झूठ नहीं है ये, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। और उस नोट का क्या? उसके बारे में अपने घर वालों से पूछना चाहिए तुम्हें। क्या मतलब है इसका? मेरे कहने का क्या मतलब है ये तुम जान गए हो। वो ऐसा नहीं कर सकते। वो नहीं कर सकते? मेरे हाथ में अभी तक जलन हो रही है। ये भी उन्होंने ही किया है। और वैसे भी तुम किस बात पर यकीन करते हो, किस पर नहीं, मुझे कोई परवाह नहीं। बेहतर है कि मुझसे दूर रहो। साथ चलो। छोड़ दो, मुझे जरूरी काम से जाना है। नहीं जा सकती, समझ आई तुम्हें? चलो। इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन है, मुझे जाना होगा। समझ नहीं आ रही है क्या तुम्हें?
एक एक चीज का बदला लूंगा मैं। सब कुछ छीन लूंगा तुमसे, बरचांद को भी छीन लूंगा तुमसे। मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूं, इस नजर वाले किस्से को हमेशा के लिए खत्म कर दो। ऐसा कोई किस्सा था ही नहीं जब तक मुझे धोखा देकर पागल नहीं बनाया गया। बहुत बोलती हो तुम, मगर काम की एक बात नहीं करती। बेहतर होगा अगर बोलने के बजाय सुनने पर ज्यादा तवज्जो दो। काश कि मैं तुम्हें कभी न सुन पाती, ना देखती कभी, और वो मेरी जिंदगी का सबसे खास दिन होता। कहाँ थे तुम आतिश? आप ये सब क्यों कर रही हैं मुज़य्यन अम्मा? मेरी पीठ पीछे ये सब क्यों? आखिर आप मेरे जहन में ये सब डालने की कोशिश क्यों कर रही हैं? मेरे कहने या करने से कुछ बदल नहीं जाएगा। जो हो रहा है वो जाहिर है, इसीलिए तुम्हें एक बार फिर समझा रही हूं। वक्त रहते संभल जाओ तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। तो इसका मतलब वो नोट अम्मी ने लिखा था। अम्मी सही कह रही हैं, अभी भी वक्त है। हर वक्त नजर नजर, ये सब कुछ उस मरजान की वजह से है। आसली, मेरे ख्याल में अब बहुत ज्यादा हो रहा है। बहुत तो तुमने किया है, भूल गए हो हम सबको, लड़ने लग जाते हो हमसे, और वो भी सिर्फ उस मरजान की वजह से। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये सब क्या है। ऐसा लग रहा है उनका दुश्मन मैं हूं, ना कि वो। हमें कोई हल निकालना होगा जमाल। मैं नहीं चाहता मेरी पीठ पीछे ये सब चलता रहे। तुम नहीं रो सकती, तुम नहीं रोगी। तुम्हारे आंसू उनके लिए इनाम है। वो कुछ भी करें, तुम उन्हें अपना दुख नहीं दिखाओगी। वो तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हें उनके सामने मजबूत रहना है। वो तुम्हें डराएंगे, मगर तुम्हें नहीं डरना। तुम्हें किसी के भी सामने टूटकर नहीं बिखरना। चाहे कोई कुछ भी कहे, तुम किसी से नहीं हार सकती। मरजान एक मजबूत लड़की है, और तुम आतिश का रहान इस मजबूत लड़की से हार जाओगी। हेलो ये सर, मेरी बात गौर से सुनो। बात सुनो, मुज़य्यन साहिबा चाहती हैं कि आज का खाना ऑलिव ऑयल में बने। फल और सब्जियां भी ऑर्गेनिक होनी चाहिए, समझी? मुज़य्यन साहिबा को आज घर में किए गए सारे काम की डिटेल्स भी चाहिए। अब जाहिर है तुम लोगों ने इस किचन में घर के लिए बड़े मसले खड़े किए हैं। जहर वाला वाकया ही देख लो। सुन रही हो ना तुम? वैसे मैं सोच रही हूँ मुज़य्यन खातून को तुम्हारी खोई हुई बाली के बारे में भी बता दूं। क्या पता उन्हें वो बाली पसंद आ जाए जो मलिक की जेब में से मिली थी। क्या कहना क्या चाहती हो तुम? मैंने तुम जैसे लोग टीवी शोज में बहुत देखे हैं। मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ ज़हरा।
हर चाल का अंदाजा है मुझे। अब मेरी बात सुनो जहरा साहिबा, आज से तुम सोच समझकर इस किचन में कदम रखना। इज्जत से इस किचन में आओगी तुम और इज्जत से ही जाओगी। एक और बात, तुम इस किचन के सभी लोगों से दूर रहोगी, वरना ये बाली वाला किस्सा इस किचन से निकलकर मुज़य्यन खातून तक पहुंच जाएगा। मेरे ख्याल से तुम समझ गई होगी। शायद तुम टीवी नहीं देखती हो जहरा। तुम्हें क्या लगता है तुम किसके साथ खेल रही हो? मिस्टर बुराक। जी मैडम। क्या तुमने वो काम कर लिया जो मैंने कहा था? जी मिस जाहिदा। दिखाओ मुझे। अभी दिखाता हूँ मैं। ये देखिए। इसके नीचे वाली फाइल खोलो जरा। ठीक है, देखो तुमने फिर से वो वाला हिस्सा छोड़ दिया। जरा ध्यान दो इस पर, समझ रहे हो? ठीक है मिस जाहिदा। यहाँ इतना कुछ चल रहा है और तुम दोनों को कोई खबर ही नहीं है। जरा बताएंगे हमें किस बात की खबर होनी चाहिए थी? हमें गॉसिप में कोई दिलचस्पी नहीं है। हम काम कर रहे हैं और आपके लिए भी यही मशवरा है मेरा। मैं भी काम कर ही रहा हूँ मिस जाहिदा, लेकिन शायद आपको भी ये जरूर देखना चाहिए। क्या है ये? हमें इस बारे में क्यों कुछ नहीं पता? उन्होंने मेरा मजाक बनवा दिया है। उनकी वजह से पता नहीं मैंने क्या क्या कह दिया, और जब सच सामने आया तो मैं ही बुरा बन गया। मैं सख्ती कर रहा हूं और इस सब की वजह से वो मुझे नीचा दिखा रही है। तुम बिल्कुल सही थे भाई। तुमने उसे कंपनी से निकाल दिया है। घर से बाहर तुम उसे जाने नहीं दे रहे हो। एक तरह से मरजान इस वक्त अम्मी के हवाले है। जाहिर है वो खामोश नहीं बैठेगी, लेकिन तुम्हें इस बारे में सोचना चाहिए कि कुछ गलत ना हो जाए। सही कहा। जी मिस जाहिद, कहिए। क्या मतलब, क्या कह रही हैं आप? ऐसा कैसे हो सकता है? ठीक है, आप मुझे फौरन लिंक भेजिए। क्या हुआ? खुद ही देख लो। यही चाहते थे ना तुम? अगर तुम्हें जंग इतनी पसंद है तो मैं भी जंग का ऐलान करती हूँ। क्या कर रही हो तुम? हाँ, मैं तो कुछ भी नहीं कर रही हूँ। दावत तो तुम्ही ने दी है। तुम्हें किस बात की फिक्र है? मैं अच्छी होस्टिंग करूंगी, तुम्हें फख्र होगा मुझ पर। देखो सभी लोग दावत की बातें कर रहे हैं। एक हॉस्पिटल प्रोजेक्ट जिसकी आर्किटेक्ट मरजान यिल्दिरिम है, जो कि यिल्दिरिम ग्रुप और नेजर कैसेरोग्लू की पार्टनरशिप है। उसकी लॉन्च पार्टी आतिशकराहन देने वाली है। बिजनेस की दुनिया में इस पार्टी का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। तो मैदान में उतर गई हो तुम। पछताओगी तुम एक दिन। अगर आप मरजान के सफर का कोई भी लम्हा मिस नहीं करना चाहते तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और नए एपिसोड्स की नोटिफिकेशंस हासिल करें।
आज मेरी जिंदगी में एक नया दिन है। कदम जरा जमा कर रखो। तुम बहुत खुश नजर आ रही हो। बड़े अरसे बाद मैं तुम्हें इस तरह से खुश देख रहा हूं। खुश हूं मैं वैसे, क्योंकि मैं जानती हूं कि ठीक कर रही हूं। मगर तुम्हें इतना इत्मीनान क्यों है? तुम्हें मायूस करने के लिए माफी चाहता हूं मैं। आज का दिन दिलचस्प होने वाला है। क्या सच कह रहे हो तुम हैरान क्यों हो? हैरान क्यों ना हूं मैं? आमतौर पर तुम हमेशा गुस्से में ही रहते हो। बहुत कम मुस्कुराते हुए देखा है मैंने। शायद तुम माफी मांगना भूल रहे हो। हर चीज का एक वक्त और एक जगह होती है। तो ना ये सही वक्त है और ना सही जगह। हाँ, शायद। सब कुछ ठीक तो तलाक के बाद ही होगा। खास तौर पर अगर अपनी जिंदगी की बात करूं तो इस बात पर तो मुझे पुख्ता यकीन है। आतिश बहुत टॉक्सिक है। उसके साथ गुजारा करना कितना मुश्किल होता होगा। हमें जाकर फूल रिसीव करने हैं। वो लोग ले आए हैं। एक तो ये लड़की इस घर में ऐसे घूमती है जैसे इस जगह की मालकन हो। जब भी उसे देखती हूँ मेरा खून खौलता है। थोड़ा वक्त सही, फिर उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। आज आप देखिएगा आतिश मरजान के साथ क्या करेगा। कब से इंतजार था मुझे इस बात का। असल में मुराद को मरना नहीं चाहिए था। मुराद तो बिला वजह मारा गया। मरना तो उस वक्त मरजान को चाहिए था। मगर देखा जाए तो वो बहुत चालाक है। सब में सबसे ज्यादा समझदार है वो। आपने देखा नहीं था उस वक्त हैदर को जरा भी गम नहीं था मुराद का। पता है क्यों? क्योंकि हैदर को सबसे ज्यादा लगाव मरजान से है। मरजान हैदर की परछाई है। हैदर को हराना है तो मरजान को खत्म करना पड़ेगा। और ये काम अगर कोई कर सकता है तो वो सिर्फ आप हैं अम्मी। हम में सबसे ज्यादा मजबूत इस वक्त आप हैं। अगर उनका नुकसान अभी तक कुछ हुआ भी है तो वो आप ही कर सकी हैं। सिर्फ आप ही उसे खत्म कर सकती हैं। अम्मी, जरा आप दोनों आइए। आतिश आप दोनों से बात करना चाहता है। आज मुझे पुराने दिन याद आ गए। इस हवेली में हमने बहुत अच्छे दिन भी देखे और बुरे भी। हाँ बिल्कुल। पहले यहाँ हर हफ्ते एक दावत होती थी। हाँ बिल्कुल। ये दावत मिस नरमीन के लिए भी अच्छी रहेगी।
मुराद के जाने के बाद अब वो काफी मायूस रहती हैं। सही कहा। वैसे भी उनका और मुराद का एक अलग ही रिश्ता था। काश के उन्हें सच पता चल जाए। क्या अम्मी, आपने कुछ कहा? नहीं बेटी, मैं कह रही थी औलाद का जाना बर्दाश्त नहीं होता। मरजान भी तो उन्हीं की बेटी है, पर वो उनके साथ तो ऐसी नहीं है जैसे सौतेली बेटी हो। चुप कर जाओ बेटी, कोई सुन लेगा तो समझेगा ये सच है। जब देखो बातें, बस बातें ही बातें। हाँ तो गर्ल्स, बातें कम और काम ज्यादा, समझ गई? बातें करने के नहीं, काम करने के पैसे मिलते हैं आप लोगों को। जहरा, तुमने क्या कहा? जरा फिर से कहना। वैसे अब कोई अपडेट होनी चाहिए। तुम्हें पता है क्या करना चाहिए तुम्हें? खुद को बंद कर लो, पर रीस्टार्ट मत होना। बहुत खूब कहा, जीती रहो बेटी। इसके साथ ऐसा ही करना चाहिए। अपडेट होना चाहिए। हाँ, अपडेट होना चाहिए। हाय अल्लाह, क्या जवाब दिया है तुमने। सब कुछ ठीक तो तलाक के बाद ही होगा, खास तौर पर अगर अपनी जिंदगी की बात करूं तो। इस बात पर तो मुझे पुख्ता यकीन है। आ जाओ। क्या प्रोग्रेस है? अभी तक हम प्रोजेक्ट कैंसिल नहीं करवा सके ना? हम सारे पेपर्स चेक कर चुके हैं, हर मुमकिन कोशिश की है, मगर रास्ता नहीं मिला। खैर, परेशान नहीं हो, कुछ करते हैं। जो भी करना पड़े करो, जल्दी प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाला है। आज वो किसी भी हाल में प्रेजेंटेशन नहीं कर पाएगी। ज्यादा वक्त नहीं है उसके पास, उसे वापस अपनी औकात में आना चाहिए। अगर जरूरत पड़ी तो हम आके बिजली बंद कर सकते हैं। ये उसे नहीं रोक पाएगा, वो अंधेरे में भी प्रेजेंटेशन कर लेगी। हमें कोई और हल तलाश करना होगा। सामान मैंने वहाँ रख दिया मरजान साहिबा, अब मैं किचन में जा रही हूँ। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। जरा दिखाइएगा। यही फूल मंगवाए थे क्या हमने? ठीक है, ले जाकर रख दीजिए इन्हें। बहुत शुक्रिया आपका। एक मिनट रुकिएगा। बहुत अच्छी खुशबू है, बहुत प्यारे भी हैं। ठीक है, आप ले जा सकते हैं। मुझे तो बिल्कुल यकीन ही नहीं आ रहा दैमित, खुशी से पेट में गुदगुदी हो रही है। आतिश, ये कैसे होने दे सकते हैं? मुझे यकीन नहीं आ रहा बिल्कुल। शायद उसे भी यकीन आ गया होगा कि मैं हार नहीं मानने वाली, और अब ये बात मीडिया पर भी आ चुकी है। अपनी बात से पीछे नहीं हट पाएगा वो। मैं जानती हूं, अंदर से बुरा इंसान नहीं है वो। इंशाल्लाह उम्मीद है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन जो उसने भाई के साथ किया वो मैं नहीं भूली। आज के दिन हम किसी भी बात को लेकर परेशान नहीं होंगे। ठीक है मरजान, मैं तैयारियां देख लेती हूँ जाकर। ठीक है मेरी जान। इसे यहां नहीं होना चाहिए ऐसे। ठीक करते हैं। कितना भारी है।
मैं खुद कर लूंगी। तुम्हें लग गया क्या? ये बस एक कांटा ही है। हैरत की बात तो यह है कि इतने खूबसूरत फूल का कांटा भी जख्मी कर सकता है। इन फूलों की खूबसूरती शायद उन्हीं के लिए जो इसके हकदार होते हैं। अरे भाईजान, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। आप कोई ड्रामा मत करना। आज तुम अच्छे लग रहे हो नाज़िर। कैसे हो तुम? उम्मीद है कि अब तुम ठीक हो गए। दैमित ने मेरा बहुत ख्याल रखा है, इसलिए बेहतर लग रहा हूं। और तुम्हारी कामयाबी के बाद मैं और भी बेहतर हो जाऊंगा। तुम बताओ कैसी हो? सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ। शुक्रिया, सब कुछ वाकई बहुत अच्छा है। क्या हुआ? यूएसबी उसे तो मैं ऑफिस में ही भूल आई। सारा डेटा सब कुछ उसी में है। ठीक है, तुम परेशान मत हो, कुछ करते हैं। मुझे जाकर वो यूएसबी लानी होगी। तो ठीक है, फिर साथ चलते हैं और लेकर आते हैं। हम जाकर ले आएंगे। ठीक है, चले जाओ। ये शख्स मेरे ही हाथों मरेगा बहुत जल्द। मरजान साहिबा इस पार्टी से बहुत खुश हैं। वो हर छोटी चीज का ख्याल रख रही हैं। उम्मीद है वैसा ही हो जैसा वो चाहती हैं। आमीन, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चिचक, मैं इतना थक गई हूँ कि मेरे हाथ पांव काम नहीं कर रहे। क्या मैं चाय बनाऊं अम्मी? हाँ बेटी, बना दो। ओहो, तुम्हारा शुक्रिया बेटी, चाय पीकर बेहतर हो जाऊंगी। आय हाय, मेरे पैरों में दर्द हो रहा है। ओहो, बूढ़ी हो गई हूँ मैं। बिल्कुल भी नहीं अम्मी, अभी तो जवान हैं आप। तुम सच कह रही हो? हाँ बिल्कुल अम्मी। नहीं बेटी नहीं, मेरी कमर में भी दर्द रहता है और ऊपर से ये मुसीबतें भी आ गई हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि कर्ज वाला मसला हल हो गया। मैं तो डर गई थी कि हम अदा नहीं कर पाएंगे। मैं भी डर गई थी अम्मी। वैसे मलिक बहुत अच्छा लड़का है। हाँ, हम उसके एहसानमंद हो गए हैं। नहीं अम्मी, वो ऐसा नहीं सोचता। वो अच्छा लड़का है। बिल्कुल, लेकिन मैं उधार नहीं रखती। हम अदा कर देंगे उसे भी तो जरूरत पड़ेगी ना। हो सकता है कि उसने ये सेविंग्स अपनी शादी के लिए की हो, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम जल्द अदा कर दें उसको।
स्वाले हद है। स्वाले कॉल उठाओ। हाँ, छोड़ूंगा नहीं। क्या हुआ, अभी फोन नहीं उठाया? नहीं उठाया। अब तो उसने फोन ही बंद कर दिया। हद है। लानत है बैरात, ये क्या किया तुमने? हाँ, वो मेरे बचपन का दोस्त था। हाँ, यकीन नहीं आ रहा कि वो ऐसा कर सकता है। याद है मैंने क्या कहा था तुम्हें कि मत पढ़ो इस चक्कर में। ये क्रिप्टो वगैरह इतना आसान थोड़ी है जितना तुम समझ रहे थे। हाँ भाई, तुमने कहा भी था मुझसे, मगर मेरा कोई बुरा इरादा नहीं था। मैं तो बस पैसे जमा करके कर्ज उतारना चाहता था, अम्मी को सरप्राइज देना चाहता था। जानता हूं, लेकिन अब ये सरप्राइज मिलेगा उन्हें। अगर अम्मी को ये पता लग गया तो उन्हें हार्ट अटैक आ जाएगा। अब मैं क्या करूंगा भाई? परेशान मत हो, कोई रास्ता निकल आएगा। तुम हिम्मत मत हारो बस। कहाँ रखी है? तुम्हें बैठने के बजाय मेरी मदद करनी चाहिए। क्या तुम्हें यहाँ लेकर आना काफी नहीं है? इतनी जल्दी ले आया तुम्हें। अब यूएसबी ढूंढना तुम्हारा काम है। यूएसबी ढूंढने में अगर मदद कर दोगे तो क्या मर जाओगे? हमें देर हो रही है। मैं तुम्हारी जगह होती तो मदद करती। तुम क्या चाहती हो मैं क्या करूं? तुम कितनी दफा तो सब कुछ चेक कर चुकी हो। अब नहीं मिली तो चले? एक मिनट, ये मेरे जहन में पहले क्यों नहीं आया? रुको जरा। जी कहिए मिस मरजान। यस सर, यूएसबी नहीं मिल रही। तुम हमेशा फाइल्स की कॉपी बनाते हो, कह दो कि इन फाइल्स की कॉपी है तुम्हारे पास। जी आप बिल्कुल फिक्र मत करें मिस मरजान, मैंने हमेशा की तरह बैकअप रखा था। मैं अभी आपको भेज देता हूँ। बहुत शुक्रिया, तुमने बहुत अच्छा काम किया यसर, मैं बहुत खुश हूँ। शाबाश यसर। चलो अच्छा हो गया। चलो चलो यहाँ से, बहुत देर हो रही है। बहुत याद आता है मुझे पुराना वक्त। कितनी दावतें किया करते थे हम। खानदान, दोस्त, अहबाब सभी लोग यहाँ जमा हुआ करते थे। और अब देखो सब के सब गायब हो गए। कॉल तक नहीं करता कोई। हमारे दिन पहले से भी बेहतर होंगे, देखना नरमीन। थोड़ा सा इंतजार कर लो बस। मैं तुमसे वादा करता हूँ, हर वो शख्स जिसने हैदर यिल्दिरम के घर से मुंह मोड़ा है, वो एक दिन देखना हमारे गुलाम बनकर खड़े होंगे। मुझे यकीन है तुम्हारी बात पे हैदर। आज तक कभी मैंने तुम्हें हिम्मत हारते नहीं देखा। मैंने पहले भी तुम्हारा साथ दिया था और अब भी मैं तुम्हारे साथ हूँ। यही तो मैं चाहता हूँ। बस तुम्हें पहले की तरह मेरा साथ देना होगा नरमीन, फिर देखना सब कुछ आसान हो जाएगा हमारे लिए। मैं बिल्कुल तुम्हारे साथ हूँ हैदर, साथ हूँ मैं। बस वक्त ही इतना मुश्किल था, ऊपर से अपने बेटे को भी खो दिया मैंने। सरबराह हो तुम इस खानदान के हैदर। शादी से लेके अब तक तुमने मेरी हर बात मानी है। इस हवेली को ही देखो, इसके पास से भी गुजरना मेरे लिए एक ख्वाब की तरह था जो अब मेरी है। मगर अब डर लग रहा है। जरा सोचो हैदर, अगर कुछ भी वापस न मिला तो हम क्या करेंगे? सच कहूं तो बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी मैं। देखो, मैं तुमसे आज वादा करता हूं, सब कुछ दोबारा हमारा हो जाएगा। भरोसा रखो।
अरे वाह, बहुत अच्छे लग रहे हैं आप दोनों। मुझे आपका ड्रेस बहुत पसंद आया, बहुत प्यारा कलर है। थैंक यू सो मच बेटा, तुम भी बहुत खूबसूरत लग रही हो। थैंक यू सो मच। क्या हम अकेले में बात कर सकते हैं? शाहीन की लाश का क्या किया? सब कुछ ठीक है? हाँ, सब कुछ ठीक है। मैंने शाहीन की लाश को ठिकाने लगवा दिया है। काश कि उस वक्त उसने हमारी बात मान ली होती तो आज वो जिंदा होता। अच्छा ये बताओ, मरजान कहाँ पर है? वो आतिश के साथ कंपनी गई है। सब कुछ लगता है ठीक से हो गया है। जाहिदा साहिबा, अगर अंदर और कोई फाइल्स भी हैं तो हमें लाकर दिखाइए आप। मेरे ख्याल से आप जाएं, आपको जाकर चेक करना चाहिए। मैं लेकर आ जाता हूँ मैम। मैं भी चलती हूँ, मिलकर देख लेते हैं। कुछ ना कुछ तो पीछे जरूर छोड़ा होगा उन लोगों ने। कोई भी इतना परफेक्ट नहीं हो सकता। मेरे ख्याल से हमें सब कुछ दोबारा देखना चाहिए। क्या असली, इतनी जल्दबाजी भी ठीक नहीं होती। पुरसुकून हो जाओ, अभी बहुत वक्त है हमारे पास। सच कहूं तो बहुत दुख होगा अगर हमारी आंखों से कुछ रह गया। बस कुछ भी हो, मरजान को बर्बाद होना होगा और वो मैं करके रहूंगी। अपनी पूरी ताकत लगा दूंगी उसे बर्बाद करने में। आप बिल्कुल सही कह रहे थे मिस्टर जमाल, ये फाइल अंदर रह गई थी। बुराक ने ढूंढी है। बहुत शुक्रिया। हेलो। खुश आमदीद बुराक। आपका बहुत शुक्रिया मिस दैमित। बुराक, कोई रिप्लाई आया? अपनी ईमेल्स चेक करो। जी अभी चेक कर लेता हूं मैं। नहीं, कोई रिप्लाई नहीं आया। उस आदमी को कॉल करो, उससे कहो जल्दी करें। इतनी जल्दी किस बात की? क्या आप खाएंगे सर? अरे रुको रुको, एक मिनट। लीजिए, एंजॉय कीजिए। क्या बात है, सब बहुत अच्छे लग रहे हैं। मैं तो फिदा हो गया। वैसे तुम भी बहुत अच्छे लग रहे हो। सच कहूं तो इस शर्ट में मेरा दम घुट रहा है और ये जैकेट इतनी फिट है कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मेरा दिल चाह रहा है बस अभी बदल लूं इनको जाके। क्या हो गया है बेटा? बहुत सूट कर रहा है तुम्हें। आतिश कहाँ है? नजर नहीं आ रहा कहीं।
आ जाएगा। उफ, ये कितना हैंडसम है। माशाल्लाह, इतना हैंडसम बेटा मेरा, माशाल्लाह। क्या तुम्हें कुछ मिला असली? कुछ खास तो नहीं मिला, वैसे थोड़ा वक्त चाहिए होगा हमें। जाहिदे देख रही हैं, तुम परेशान मत हो। मुझे भी कुछ मिला है। जायदे साहिबा को भेज दिया। हमें प्रेजेंटेशन को तब तक रोकना पड़ेगा जब तक खबर नहीं मिल जाती। मरजान अभी तक नहीं आई। तो तुम कमाल लग रही हो मरजान, कसम से सबकी सांसें रोक दी है तुमने। बहुत शुक्रिया। मैं भी तुम्हारी तारीफ करता, लेकिन डर था तुम्हें बुरा ना लग जाए। ये इतना बन सवर के क्यों आई है? जरूर प्रेजेंटेशन बेकार होगी। वो सिर्फ लोगों की तवज्जो अपनी तरफ खींचने के लिए यहाँ पर आई है। डेविड सही कह रही है, सबकी नजरें आज तुम पर ही हैं। आतिश कितना ही छुपा ले, मगर सच हम सबके सामने आ चुका है। हमारा जरा भी ख्याल नहीं है उसे। सच में दुख होता है मुझे। आसली, प्लीज अभी नहीं।
कैसी हो नरमिन? हेलो माय डियर, खुश आमदीद। ओह थैंक यू सो मच डियर। सच कहूँ तो तुम्हारी दावत ने मुझे हैरान कर दिया। जो कुछ मैंने सुना था उसके बाद मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझे बुलाओगी। वैसे क्या सुना तुमने? यही कि हैदर बैंकक्रप्ट हो गया है और ये कि कारा हांस ने तुम्हारी हवेली ले ली है। ये क्या बात हुई कि तुम अपने ही घर में मेहमानों की तरह रह रही हो और वो यहाँ आकर बस गए हैं? हर सुनी सुनाई बात ठीक नहीं होती। मरजान और आतिश की शादी उनकी अपनी मर्जी से हुई है। दो ताकतवर खानदान एक साथ जुड़ चुके हैं और रही बात एक ही छत के नीचे रहने की, तो ये हमारा मुश्तरका फैसला है। मरजान बहुत खुशकिस्मत है और आतिश की पर्सनालिटी के चर्चे तो हर जगह है। मुझे उम्मीद है कभी ना कभी तो तुम मुझे अपने इन-लॉज से मिलवाओगी। और मैंने तो सुना है कि अनातोलिया के जो अमीर होते हैं वो वाकई बहुत ही दिलचस्प होते हैं। चलो अब मैं चलती हूँ। पुरसकून रहो। मोहब्बत का नाटक करने की जरूरत नहीं है। मैं पुरसकून ही हूं, बस सबको एक पैगाम पहुंचा रहा हूं ताकि कोई भी मेरी चीज के करीब आने की हिम्मत ना करे। तुम मेरे मालिक नहीं हो। हूं मैं। रिलैक्स रहो। तुम भी यही चाहती हो ना कि लोगों को कुछ पता ना चले। हाँ, मेरे लिए तो अच्छा ही है। मुझे वैसे भी कोई परवाह नहीं। ये तुम्हारी प्रेजेंटेशन है, शायद ऐसे मुझसे पीछा छुड़वा लो, इसलिए तुम्हें समझा रहा हूं। मैं जानती हूं कि तुम्हें परवाह नहीं है कि कोई क्या सोचता है। ये दुनिया तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। कौन क्या कहता है, क्या सोचेगा, इस बात से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये जानती हूं मैं वही काम करता हूं जिसमें मुझे अपना फायदा नजर आता है, क्योंकि आज की यह दावत मुझे फायदा ही देगी। सबको पता चलना चाहिए कि मैंने यिल्दिरिम खानदान से सब कुछ खरीद लिया है। उनकी बेटी समेत। ये शादी सिर्फ 187 दिनों के लिए है, भूलना मत। दिन गिन रही हो तुम? बेसब्री से गिन रही हूं। मरजान, आज तो तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। तारीफ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत मुबारक हो आप दोनों को शादी के लिए। बहुत शुक्रिया। नेजर से बिजनेस की बात कर रहे थे हम दोनों, उसने बताया तुमने कमाल कर दिया। मरजान, नेजर तुम्हारी बहुत तारीफें कर रहा था। बिल्कुल, जब मैंने मरजान का प्रोजेक्ट देखा तो मुझे भी वाकई फख्र हुआ। और इस बात को मैं यकीन से कह सकता हूं कि इस प्रोजेक्ट की कामयाबी का चर्चा काफी अरसे तक रहेगा और दूसरी कंट्रीज में भी काफी नाम कमाएगा ये प्रोजेक्ट, जिसकी वजह से काफी प्रॉफिट होगा हमें। मेरी हौसला अफजाई के लिए बहुत शुक्रिया नजर। शुक्रिया तुम्हारा। आतिश कराहन, तुम वाकई बहुत खुशकिस्मत हो।
मरजान एक बहुत खूबसूरत लड़की है और साथ ही साथ कमाल आर्किटेक्ट भी। शुक्रिया। वो तो है। अच्छा तो हम चलते हैं। असली, क्या तुमने आतिश को देखा? किस तरह से खड़ा है वो उसके साथ में? इस तरह से उसका हाथ पकड़ के खड़ा है जैसे उससे छीनकर मरजान को कोई ले जाएगा। देखो खुद को तकलीफ में मत डालो तुम। कहना बहुत आसान होता है जमाल। ऐसा क्या ताल्लुक था हमारे इस लड़की के साथ? हमारी वाहिद उम्मीद आतिश था और अब वो भी हमारे हाथ से निकल चुका है। कुछ भी हो ये इसके जाल में नहीं फंसना चाहिए। क्या तुम्हें यह डर है कि तुम अपना बदला नहीं ले पाओगी? तुम जानते हो यहाँ बात सिर्फ बदले की नहीं हो रही है। तुम अच्छी तरह जानते हो मेरा दिल कैसे जलता है जब मैं उसे देखती हूँ। खैर मैं भी तुमसे क्यों कह रही हूँ, तुम क्या समझोगे मोहब्बत को? हाँ ठीक कह रही हो, मैं बिल्कुल नहीं समझ सकता। क्योंकि मेरा दिल तो पत्थर का है ना। देखो मलिक, इस गाड़ी के सिर्फ टायर्स ही मेरा सारा कर्ज उतार सकते हैं। ऐसा क्यों किया तुमने? सवाले, अगर तुम मेरे हाथ आ गए तो तुम्हें मार डालूंगा मैं। देखो मलिक, हमारे आसपास के लोग कितने खुश हैं, वो एंजॉयमेंट के लिए कितने पैसे खर्च कर देते हैं। आखिर हमने ऐसा क्या गुनाह कर दिया जो हमारे नसीब में सिर्फ तकलीफें हैं? सवाले के साथ कभी गलत नहीं किया मैंने, और देखो उसने क्या किया। ऐसा नहीं कहता बैरात, हर हाल में शुक्र अदा करो। तुम्हारा खानदान महफूज है, तुम्हारी सेहत अच्छी है। ये बुरा वक्त है जो कि गुजर जाएगा। खुदा से शिकवा करने के बजाय कोई हल सोचना चाहिए तुम्हें। क्या करूं मैं? हैदर साहब से बात क्यों नहीं करते? शायद वो मदद कर दें। हैदर साहब से बात करूं? उनका हाल मुझसे ज्यादा बुरा है। हवेली तक उनकी नहीं रही। उस आदमी ने कर्ज के बदले अपनी बेटी मिस्टर आतिश को दे दी। वो मेरी मदद कैसे करेंगे? कर्ज वसूल करने वाले यहाँ आ गए तो चिचिक बहुत, यानी तुम्हारी अम्मी और चिचिक उस वक्त बहुत परेशान हो जाएंगी और उन दोनों का दिल भी टूट जाएगा। सुनो मलिक, मेरे पास इस मुसीबत से निकलने के लिए एक तरीका है। हवेली में एक फालतू गाड़ी खड़ी है, देखी है? हाँ। मैं उसे बगैर लाइसेंस के टैक्सी के तौर पर चलाना शुरू कर देता हूँ। बगैर लाइसेंस के? हाँ। जानते हो ये डाका डालने जैसा है। अरे भाई ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं। नहीं भाई, मैं तुम्हें नहीं, ये गलत है। बात सुनो मेरी। नहीं मैं नहीं सुन। अरे मलिक, कहाँ जा रहे हो तुम? ये एक जुर्म है भाई। तुम गलत सोच रहे हो। जुर्म है ये। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
क्या आज का जश्न हम डांस करके मना सकते हैं? मुझसे लड़ने की कोशिश मत करो, नहीं जीत पाओगे। आसली कहाँ चली गई? हाँ? शायद फोन आया होगा, बात करने गई होगी। मैं देख के आता हूँ। बहुत जल्द तुम्हें रास्ते से हटा दूंगा। क्यों आतिश? उसमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है? आखिर तुम्हें मेरी मोहब्बत नजर क्यों नहीं आती? क्यों नहीं आती? आतिश!
असली क्या हो गया है तुम्हें? कहीं चोट तो नहीं लगी? मैं ठीक नहीं हूँ जमाल, ठीक नहीं हूँ मैं। तुमने देखा वो उसके साथ कैसे खड़ा था, वो बेवकूफ लड़की उससे कैसे चिपक रही थी, तुमने देखा था जमाल? मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही। हैदर और उसकी बेटी के हाथों मेरे बाबा और मेरे भाई की बेदर्दी से जान ले ली गई, और आतिश उसी लड़की से मोहब्बत कर बैठा। असली ये सब बंद करो। मुझे अब बहुत ज्यादा फिक्र होती है तुम्हारी। तुम्हें यकीन करना होगा कि आतिश अपने मकसद से इतनी जल्दी नहीं हटेगा। वो हार नहीं मानेगा। बस मैं ये नहीं चाहता कि तुम उसके लिए अपने आप को तकलीफ पहुंचाती रहो। वो लड़की उसके लिए सिर्फ एक मोहरा है और कुछ नहीं। उस लड़की को मार डालूंगी मैं। अब मरना होगा उसे भी, उसी तरह जैसे मुराद को मारा गया। उससे हर चीज का हिसाब लूंगी मैं, देखना। मेरे सामने आतिश को छुआ ना उसने, उसको तो मैं ऐसा मजा चखाऊंगी ना कि उसका पूरा खानदान याद रखेगा जमाल। आतिश को छुआ, आतिश को छुआ उसने, मरना होगा उसे। उन्होंने किसी की परवाह किए बगैर कितना अच्छा डांस किया। मैं यहाँ से उनके दरमियान मोहब्बत की शिद्दत महसूस कर सकती थी। मैंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा। वो खुद नहीं जानते, मगर वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। उन्हें शायद इस बात का अंदाजा नहीं है, मगर लगता है वो एक दूसरे के लिए ही बने हैं, बिल्कुल हमारी तरह। काश कि हम भी अपनी मोहब्बत खुलकर सब लोगों को दिखा सकते। चिचिक, बिल्कुल फिक्र मत करो तुम। जब वक्त आएगा तो सबको पता चल जाएगा और उस दिन बहुत खुश होंगे हम। मगर हम में तो अम्मी को बताने की हिम्मत भी नहीं है। तुम फिक्र मत करो इसकी। मैं तुम्हारी अम्मी के पास खुद जाऊंगा और उनसे कहूंगा कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। उनसे कहूंगा कि मैं उनकी बेटी को हमेशा खुश रखूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़ जाए। वो इजाजत नहीं देंगी ना, वो मुझे खुद से कभी दूर जाने नहीं देंगी। जब तक इजाजत नहीं मिल जाती कोशिश करते रहेंगे हम, ठीक है? हाथ छोड़ो मेरा। यसर ने सारी तैयारियां मुकम्मल कर ली होंगी। मुझे प्रेजेंटेशन के लिए रेडी होना है। मेरे ख्याल से जरूरत नहीं, नाजिर सब कुछ संभाल लेगा।
वैसे भी वो कुछ ज्यादा ही इन्वॉल्व हो रहा था। तुम्हें उससे आखिर मसला क्या है? ये प्रोजेक्ट वाकई बहुत अच्छा है। इससे हमारी कंपनी को इज्जत मिलेगी और तुम्हें भी फायदा होगा। क्या तुम थोड़ी सी सपोर्ट नहीं कर सकते? तुम नाइंसाफी कर रही हो। मैंने तुम्हें अपने घर में दावत रखने दी और सबको इम्प्रेस करने के लिए एक मोहब्बत करने वाले शौहर का किरदार भी निभाया। और क्या करूं मैं? जाहिद साहिब आखिरकार पहुंच गई हैं। शुक्र है अभी तक सब कुछ ठीक है, वरना मुज़य्यन से अच्छे की उम्मीद करना नामुमकिन है हैदर। लेकिन इसकी खामोशी देखी है तुमने? बस इसकी खामोशी के पीछे किसी किस्म की कोई साजिश ना हो, बस इस बात का डर है। उफ, ये कहां से आ गई? हाँ, मरजान और आतिश का डांस तो मुझे बहुत पसंद आया। साथ में तो वो दोनों बहुत ही अच्छे लगते हैं। जिस तरह वो डांस कर रहे थे उससे लगा कि वो दोनों एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए। देखा जाए तो ये दोनों खानदानों के लिए काफी मुनाफा बख्श शादी थी। सही कह रही हूँ ना? सिर्फ मरजान को ही नहीं बल्कि आप सबको बहुत मुबारक हो। ओके, फिर मिलते हैं। ओके, पार्टी एंजॉय करो। खुद को होशियार समझ रही है, लेकिन अच्छा ही है। अब ये जाकर सबको हमारी कामयाबी के बारे में बताएगी जो जो भी यहाँ पे मौजूद नहीं था। देखा जाए तो अच्छा है। यही तो चाहती थी। यस सर, तुम्हें यकीन है कि सब कुछ ठीक है या फिर एक बार फिर से चेक कर लेना चाहिए हमें? मरजान साहिबा, आप फिक्र मत करें, मैंने हर चीज 2 बार चेक की है। हर चीज 2 बार। नजर कहीं नजर नहीं आ रहा है सर। वो जब आप मिस्टर आतिश के साथ डांस कर रही थी तो वो वहां से चले गए, उसके बाद मैंने उन्हें नहीं देखा। मगर वो तो ओपनिंग स्पीच देने वाला था। अच्छा, कोई बात नहीं, आप परेशान मत हो। स्पीच मैं दे दूंगा, बस टाइम कम है, तैयारी नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, आप फिक्र ना करें, AI है ना, मैं उसका इस्तेमाल कर लूंगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा। ठीक है। क्या है ये? पढ़ो। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। कोई भी चीज मिसिंग नहीं थी। ये कैसे हुआ? ये सच नहीं। मैंने तुमसे कहा था कि मेरी इजाजत के बगैर कुछ नहीं कर सकती, मगर तुम नहीं समझे। मैंने कितनी मेहनत की थी इसके लिए। ये प्रोजेक्ट मेरा ख्वाब था। तुम इतने जालिम कैसे हो सकते हो?
एलूल